अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों सब कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हैट और यू जी एम, जो सॉरी यू जी एम के आफ्टर एफएससी जो तो कैंडिडेट फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए स्कॉलरशिप, तो उनको एक हैट का टेस्ट है वो क्लैरिफाई पहले करना पड़ेगा। हैट यू जी एम यानी कि अंडर ग्रेजुएट ए मेडिकल, जो तो कैंडिडेट्स आफ्टर एफएससी फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं, तो हैट ने जो एक टेस्ट रखा है पहले वो क्लैरिफाई आपको करना पड़ेगा। अगर उसको क्लैरिफाई आप करते हैं तो ही है आगे फर्दर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इस वीडियो में वो तमाम स्पेसिफिकेशन, वो तमाम जो इसकी इंफॉर्मेशन है या जो इसकी मार्क्स की डिवाइडेशन है या जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो देखिए कि जो हैट है, ये जो वर्ड है ये तीन स्पेल से मिलकर बना है। पहले इसका स्टैंड बाय जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट इस वो जो है इसको नहीं जान पाते हैं कि हैट का स्टैंड बाय क्या है। तो वह वो बता दूं कि जो हैट का स्टैंड बाय है वो है हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। तो अब आप देखें कि एक आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो उस स्क्रीन के इंटरफेस में देखें कि आपका जो 120 नंबर का टेस्ट है, हैट ने इसकी कैटेगरी एक दी है कि जो आपके 120 नंबर के टेस्ट हैं उसके मार्क्स की डिवाइडेशन कैसे होनी है, और उसके अंदर जो चार सब्जेक्ट हैं उसकी डिवाइडेशन को वजह कैसे होनी है, और जो जो चार सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। पहले नंबर पर आपका इंग्लिश है, वो उसके 20 मार्क्स हैं। फिर आपका अगला सब्जेक्ट वो है बायो, वो आपका आपका मेन आपका सब्जेक्ट है, उसके 40 नंबर है, उसके 40 एम आपको आएंगे। फिर फिजिक्स है, उसके 30 एम आपको आने हैं, उसके नंबर भी 30 हैं। और केमिस्ट्री है, उसके भी 30 एम आपको आने हैं, उसके भी नंबर आपके 30 हैं। तो ये तो हो गया एच की तरफ से आपका जो 120 नंबर के आपको सवाल आने हैं या जो 120 नंबर के आपको एम वहाँ पे आने हैं, उसकी उसकी डिवाइडेशन। अब एच ने क्या किया, जो आपकी इंग्लिश है उसके जो 20 मार्क्स आपको आने हैं उसकी भी उसने एक जो है डिवाइडेशन दी है। तो देखें स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें जो एनालॉजीज है वो 3 नंबर की है, एंटोनियम आपके 3 नंबर के हैं, इंग्लिश करेक्शन आपकी 4 नंबर की है, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका 4 नंबर का है, साइनोनियम्स हैं वो 3 नंबर के हैं, फिर सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन है वो आपका 3 नंबर का है। तो एच ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि उसने जो इंग्लिश जो है आपकी जो आपके 20 एम हैं उसकी डिवाइडेशन भी दे दी है कि उसकी जो है आपको 20 जो आपको एम आने हैं उसकी कैटेगरी जो है, ये जो है आपके जो 6 टॉपिक्स हैं इसी से रेलेवेंट आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो कोशिश करेंगे जब आप हैट के टेस्ट की तैयारी करें तो जो एच ने कोर्स क्राइटेरिया आपको दिया है तो आप उसी की तैयारी करें, उससे बाहर ना जाएं। उससे बाहर भी आप चले जाएं लेकिन वो क्या होता है कि वो फिर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो एच ने आपको 120 नंबर का आपको एक पैटर्न दिया है या जो एक टेस्ट उन्होंने आपसे लेना है, तो अगर आपने सपोज जो है हेड के टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन 2 हफ्ते हैं या 3 हफ्ते है। तो अगर आप इसी कोर्स की तैयारी करेंगे जो एच ने दिया है तो वो फिर तैयारी करना आपके लिए आसान है। और अगर आप इस कोर्स को हट के या इस कोर्स को छोड़ के किसी और तरफ चल पड़ेंगे, यानी कि अगर इंग्लिश के ये देखना 6 टॉपिक्स एच ने दिए हैं कि ये 6 टॉपिक्स आप तैयार कर लें, इससे बाहर आपको पेपर नहीं आएगा, तो आपने जो आपके पास 20 दिन या 1 महीना या 2 हफ्ते हैं आपने इन्हीं 6 टॉपिक्स को देने हैं। फिर इसके अलावा आपका बायो है, उसके उसने 40 मार्क्स बताएंगे, जो बेसिक्स आपकी हैं वो आप कवर कर लें। इसी तरह से आपका फिजिक्स है, उसकी बेसिक्स आप कवर कर लें जो आपने एफएससी में स्टडी की हैं। और केमिस्ट्री है, उसके भी सेम ऐसे सीन है। तो कोशिश करें कि जब आपने अपने हैट के टेस्ट की तैयारी करनी है फर्दर, अगर आपने जब अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद अगर आपके पास 10 दिन है या 2 हफ्ते या सपोज 1 महीना है, तो आप इसी ही जो एक जो है क्राइटेरिया उसकी तैयारी करें। तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा बेटर है। इसी वजह से आप जो है कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एच का बेसिकली एक पैटर्न को देने का मकसद ही ये होता है। तो अब आप देखें कि आपको 120 जो है सवाल या 120 एम आपको आने हैं। 1 नंबर का एक एम है, और इसका टाइम ड्यूरेशन वो है 150 मिनट्स, यानी 150 मिनट्स के अंदर आपने जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट करना है। और इसमें मेन जो बात वो ये है कि आपके पास जो पासिंग परसेंटेज है
वो 50% है, यानी 120 नंबरों में से आपने 60 जो है मार्क्स लेने हैं, फिर ही HEC आपको अप्रूव करेगी। HEC फिर ही आपका जो है आपको रिजल्ट कार्ड इशू करेगी, जिस बेस पे आपने आगे फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि आप जो है 120 नंबरों में से 60% तो मस्ट है ना आपके। आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आपका जो वहाँ पे आप कह लें कि एज ए जो आपका एक जो इम्प्रेशन है वो आपका अच्छा पड़ेगा। तो कोशिश करें कि 120 नंबर तो 120 नंबर में से जो है 60 नंबर तो आपने लेने हैं, यानी कि 50%। फिर ही HEC आपको स्कॉलरशिप के लिए वो अप्रूव करेगा, अपना रिजल्ट कार्ड इशू करेगा, जिस बेस पे आपने फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो एक और मेन बात कि अक्सर कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं कि भाई उन्होंने HEC का टेस्ट अगर दिया हैट का, उनको रिजल्ट कार्ड इशू हुआ, उन्होंने रिजल्ट कार्ड उनको मिल गया, अच्छी बात है, उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया। वो क्या करते हैं बाद में, वो कहते हैं अच्छा हम अब अप्लाई करते हैं, हम अब अप्लाई करते हैं। तो इसी सेंस में अगर उनका टाइम ड्यूरेशन 2 साल एक्सीड कर जाता है, यानी कि 2 साल उनको अगर गुजर जाते हैं, तो वो जो रिज़ल्ट कार्ड उनका है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपने जब ये जो हैट UGE का सॉरी UGM का जब आपने टेस्ट देना है, तो अगर टेस्ट दे लिया आपने, पास कर लिया, तो जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी उन्होंने जो है ना एक जो है कह लें कि टाइम ड्यूरेशन उसका दिया है, या कह लें कि उसका उसने एक जो है टाइम लिमिट दिया है कि 2 साल के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यानी कि जो है 24 महीनों के अंदर अंदर ये आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप 2 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। अगर आप नहीं करते तो वो रिज़ल्ट कार्ड आपका एक्सपायर है, वो फिर दोबारा से आपको हैट UGM की तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर ही आप फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 2 साल यानी कि 24 महीनों के अंदर फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर लें। तो जी तो दोस्तों, ये थी हमारी हैट UGM को लेकर तमाम स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हम हैट की कैटेगरी एक लेके चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है। कुछ एक जो है वो जो है सीरीज़ रह गई है, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो कोशिश करें मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर हैं, या जिन्होंने अभी हैट UGM के लिए अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि मेरी उनके साथ लाजमी आप शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।